मेहनत कर रहे हैं, सींच रहे हैं, क्या फसल उगेगी? बिल्कुल उगेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कह रहे हैं कि माहौल भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं वो बना रहे हैं, आप कह रहे हैं आप बना रहे हैं। वेव है, कांग्रेस वाले ऐसा दावा कर रहे थे। आज सारे एनालिसिस धरे रह गए। आज सब कह रहे हैं कि वो कह रहा है हमारी सरकार, वो कह रहा है हमारी सरकार। आज के दिन जो प्रैक्टिकल स्थिति हमारी है वो ये है कि हम डबल डिजिट में सीटें ला रहे हैं। पत्रकारिता वाले सूत्र अभी भी फिट किए हुए हैं आपने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में। नहीं, दोस्त तो होते ही हैं हर जगह पे, हमारे शुभचिंतक तो है ही और वो सारी सूचना देते भी रहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने वाला है। अब इलेक्शन जो है वो 48 घंटे के बीच प्रचार बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि वो पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा में अपनी जमीन को तैयार कर सके। मेहनत कर रहे हैं, सींच रहे हैं, क्या फसल उगेगी? बिल्कुल उगेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी 2-3 महीने पहले अगर जेल से बाहर आ गए होते तो हम बहुत स्ट्रांगली ये कह सकते थे कि हम पूरे बहुमत की सरकार बना रहे हैं इसी बार। लेकिन अब हमारा काम तीसरा विकल्प देना था लोगों को, और हमने सक्सेसफुली एक बहुत मजबूत विकल्प लोगों के सामने रखा है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत कई जगहों पे बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डबल डिजिट में हमारी सीटें आ रही हैं और हमारे बिना तो सरकार नहीं बनेगी किसी भी हालत में इस बार हरियाणा। मुझे जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरीके की सीट वाइज एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में लिम्बो में है सारी स्थिति। जो कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था, कोई पार्टी कह रही थी हमारी हवा है, हमारी हवा है, कहाँ है आज हवा? आज सारी हवा रुक गई है। आज पूरी तरह से ऐसा माहौल है कि सीट वाइज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको समझना है कि क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। तो उस एनालिसिस के हिसाब से समझ में आता है कि पूरा बहुमत तो नहीं किसी का भी आता हुआ दिख रहा है आज के दिन में। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम तो अपनी 5 गारंटी लागू करवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी लागू करवाएंगे। अपनी सरकार होगी तो अपने दम पे करेंगे, और अगर हमारे दम पे सरकार बनेगी तो भी करवा लेंगे, हमें करवाना आता है। अनुराग जी, आप किंग बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं या किंग मेकर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास तो नया विकल्प देने का है। हमने तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लोगों को एक विकल्प दिया है। निर्णय लोगों को करना होता है। अब लोगों का निर्णय दोनों तरह से हो सकता है। वैसे तो दिल्ली और पंजाब में भी कौन कहता था हमारी सरकार आएगी? बाद में यही कहते थे, वहां तो चमत्कार हो गया जी। तो चमत्कार की कोई जगह या समय थोड़ी होता है। चमत्कार तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन 2014 में पहले आपके 4 सांसद आ गए, फिर 17 में जब चुनाव हुआ तो आप लोग ठीक ठाक नंबर लेके आप विधानसभा पहुंच गए। हरियाणा में अभी आपकी फसल उगी नहीं है, आप लोग सिंचाई अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं खाद की या पानी की कमी है? आप देखिए कि नहीं, रिसोर्सेज और जोर तो लगता ही है किसी नई जगह पे पार्टी को खड़ा करने में, और संसाधनों के लिहाज से भी अगर आप देखें तो हमारी पार्टी को तोड़ने के प्रयास हुए। लीडरशिप को जेल के अंदर रख के क्या प्रयास किया? अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत थी तो केजरीवाल जी को बाहर रखते और ये चुनाव लड़के दिखाते। उनको ये पता था कि पंजाब के बॉर्डर पे जो वो कीलें गाड़ते हैं, जो किसान को दिल्ली नहीं जाने देते हैं, वो सारी चीजें वो हरियाणा से कंट्रोल करते हैं। उनको ये पता था कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों का कितना सम्मान करते हैं, किसानों के लिए कितनी लड़ाई लड़ते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हरियाणा में आ गई तो रास्ते में फूल बिछाएंगे किसानों के लिए, और उनका स्वागत होगा, उनका सम्मान होगा। इसलिए किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक साजिश रच के एक झूठे प्रपंच में, झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हरियाणा को ध्यान में रख के इन्होंने किया। उनको पता था कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, जैसा हम संगठन बना चुके थे, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत मजबूत संगठन पूरे हरियाणा में खड़ा किया, बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। वरना कोई 2 दिन के समय में 90 के 90 उम्मीदवार घोषित भी कर दे और चुनाव भी लड़ा ले, ऐसा ऐसे ही थोड़ी हो सकता है। हमारा संगठन है तभी हो पाया। लड़ाई किस दल से देख रहे हैं आप, कांग्रेस या भाजपा से? मुझे नहीं लगता हमारी किसी दल से लड़ाई है। हमने एक तीसरा विकल्प दिया। लोग अभी तक यही कहते थे कि कुआं है एक तरफ खाई है, हम कहाँ जाएं। तो हमने एक तीसरा विकल्प दे दिया कि भाई ये पक्का रास्ता है, यहाँ पे आ जाओ। तो अब लोगों को निर्णय करना है कि उनको विकल्प की राजनीति कितनी चुननी है, कब चुननी है, कैसे चुननी है। ये सब निर्णय लोकतंत्र में लोगों का होता है। तीसरा विकल्प है या तीसरे नंबर की लड़ाई है? जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि माहौल भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं वो बना रहे हैं, आप कह रहे हैं आप बना रहे हैं। देखो, कुछ दिन पहले तक तो ये यही कह रहे थे ना कि बीजेपी जा रही है पूरी तरह से, और एक कांग्रेस की वेव है, कांग्रेस वाले ऐसा दावा कर रहे थे। आज सारे एनालिसिस धरे रह गए। आज सब कह रहे हैं कि वो कह रहा है हमारी सरकार, वो कह रहा है हमारी सरकार। कहने को तो हम भी कहते हैं हमारी सरकार, लेकिन हम प्रैक्टिकल
फैक्ट्स के ऊपर बात करने में यकीन करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में बहुत क्लियर हैं। आज के दिन जो प्रैक्टिकल स्थिति हमारी है वो ये है कि हम डबल डिजिट में सीटें ला रहे हैं और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी भी हालत में। तो ऐसी स्थिति में हमको लोगों के काम कराने हैं, 5 गारंटी लागू करानी है। केजरीवाल जी 5 गारंटी जब देते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। क्या 5 गारंटी दी आपने हरियाणा में? 24 आपका मैनिफेस्टो तो आया नहीं अभी। पहली गारंटी यही मैनिफेस्टो है हमारा, 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, 10 रुपए की दवाई और 10 लाख का ऑपरेशन या 1 करोड़ का इलाज मुफ्त में कराएंगे। तीसरी गारंटी है शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथी गारंटी है कि हर महिला को 1-1 हजार रुपए महीना देंगे, सम्मान राशि देंगे। और 5वीं गारंटी है कि 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। हर व्यक्ति को काम होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। गारंटियां तो कांग्रेस भी दे रही है, 7 गारंटियां दी हैं और मिली जुली गारंटियां आपसे हैं। तो 300 यूनिट बिजली फ्री, आप 1100 दे रहे हो, उन्होंने 2000 दे दी और बीजेपी 2100 ले गई। इसी से समझ लेना चाहिए कि कुछ तो है हमारी गारंटीज में। अरविंद केजरीवाल जी जब गारंटी देते हैं तो उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन इन लोगों ने नकल तो कर ली, कांग्रेस ने भी कर ली, बीजेपी ने भी कर ली बहुत सारे मुद्दों पे। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है। बिना अकल मतलब केजरीवाल वाली अकल कहाँ से लाओगे? नकल तो आप कर लोगे। आप मुझे बताओ कि जब कांग्रेस ये कहेगी लोगों के बीच में जाके कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, तो सामने से मान लो किसी ने, हुड्डा साहब हुए या कोई और हुआ स्टेज पे, किसी आम आदमी ने ये पूछ लिया कि भाई हिमाचल में क्यों नहीं देते 300 यूनिट बिजली मुफ्त, कर्नाटक में दे रहे हो क्या? तो क्या मुंह लेके जाएंगे वहां से, क्या बताएंगे? झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर ये गारंटी कोई पूरी कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। और हरियाणा में तो अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि अगर कोई इनको पूरी करवा भी सकता है तो भी अरविंद केजरीवाल करवा सकता है। कांग्रेस की भी अगर ये 300 यूनिट वाली गारंटी पूरी करानी है तो लगाम अरविंद केजरीवाल के हाथ में चाहिए, तभी ये पूरी करेंगे, नहीं तो झूठ तो बोलते ही आए हैं ये हर चुनाव में। पंजाब से आए हुए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की गारंटियां खोखली हैं। आपने 1100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिए, 3 साल हो गए सरकार। नहीं, उस पर तो काम चल ही रहा है। 5 साल का मैंडेट हमको सर दे रखा है लोगों ने, और दिल्ली के अंदर हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया है और पंजाब के अंदर भी हम बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। आप ये बताओ कितनी सारी बातें ऐसी थी जो हमने गारंटी दी भी नहीं थी और वो भी हमने पूरी करके दिखा दी, वो भी काम हमने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के नेता भी पंजाब से आते हैं उनको ये बताना चाहिए कि उनके पास कितने साल तक शासन रहा और उन्होंने पूरी क्यों नहीं की, अपने समय में अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। ये सारी बातें भी तो वो बताएं। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, फिर 10 साल बीजेपी का रहा, कांग्रेस से दुखी हुए थे तभी तो लोग बीजेपी के पास गए थे। आज बीजेपी से दुखी हैं तो वो हिचक रहे हैं वापस जाने में। वो कह रहे हैं यार इनके पास से ही तो दुखी होके आए थे। तो तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, तूफान चल रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस का तूफान है और अब की बार सत्ता में कांग्रेस पहुंचेगी? फिर सेलेक्टिव सीटों पे क्यों जा रहे हैं? फिर पहले शुरू करके बहुत सारी सीटें क्यों छोड़ दी? जहां ये लग रहा है कि वहां पे एज है, वहां पे हम जीत सकते हैं, तो अपना नाम कराने के लिए कि जीतने के बाद ये कह दें कि भाई मेरी वजह से जीते। अब यहाँ कलायत में ही देख लो, जयप्रकाश जी, विकास जी, बाबू बेटा, मुझे तो पता चला है कि हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी जी इधर भी आ जाओ यात्रा लेके। मतलब पहले जयप्रकाश जी कह रहे थे कि मेरे ही नाम पे वोट पड़ जाएगा, फिर बाबू बेटा दोनों ने पूरी मेहनत करी, फिर बाबू बेटा से जब काम नहीं चला तो एक और बाबू बेटा की मदद ली, दोनों को बुलाया, अब उनसे भी काम नहीं चल रहा तो अब चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा इधर घूम जाए। अब राहुल गांधी जी मना कर रहे हैं कि भाई हारने वाली सीट पे मैं तो नहीं जाऊंगा। सब जगह, सारे जगह। आपको कैसे पता लगा कलायत हार रहे? पूछ के देखो, उनकी बौखलाहट देखिए। आप सिर्फ एक कारण बता दीजिए कि जयप्रकाश जी तो इनके कद्दावर नेता हैं, जयप्रकाश जी तो इनके सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, उनकी सीट के ऊपर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं यात्रा लेके? बताइए आप। सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने अपना कोई एनालिसिस सर्वे किया है और जो मुझे अंदर से जो सूचना मिली है कि जो इनको लग रहा है शॉर्ट जीतने वाली सीट है या जहां पे इनको एज है, राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकाली जा रही है। ये बार बार इनकी तरफ से तो पता नहीं कितने रिक्वेस्ट जा चुकी, ये तो बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ ही नहीं रहे राहुल गांधी। ये पत्रकारिता वाले सूत्र अभी भी फिट किए हुए हैं आपने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों? नहीं, दोस्त तो होते ही हैं हर जगह पे, हमारे शुभचिंतक तो है ही और वो सारी सूचना देते भी रहते हैं। उन्होंने ही बताया कि बाबू बेटे से जब काम नहीं चला तो उन्होंने दूसरे बाबू बेटे को याद किया, उनकी भी सभाएं करा ली, लेकिन उन बाबू बेटा से भी काम नहीं चल रहा। मैंने कहा भाई चाहे माँ बेटी को बुला लो, चाहे बेटे को भी बुला लो, काम नहीं चलेगा क्योंकि कलायत ये तय कर चुका है कि इस बार राज परिवारों को बाहर करेंगे सत्ता से और आम आदमी को विधानसभा भेजेंगे।
कलायत ये निर्णय कर चुका है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। खुद सांसद बन जाओ, बेटा विधायक, बेटे को विधायक बनवा लो और सारा कुछ लूट के अपने ही घर में भर लो। सारे आम लोग जो आम बच्चे हैं, युवा साथी हैं, वो सब पटरी पे लेट जाते हैं, ऊपर से ट्रेन निकाल दो, फिर बच्चे तो तुम्हारे ही रह गए, फिर बाकी किसी के तो बच्चे रहे नहीं। तो ये घर घर में आज के दिन में ये चर्चा है और इसलिए मुझे लगता है कि अपना निर्णय कलायत दे चुका है, बस उस पर स्टैंप लगनी बाकी है 5 तारीख को। अच्छा, फाइट किससे देखते हैं, कमलेश ढांडा से या विकास सहारण से? एक निर्दलीय भी खड़े हैं, टक्कर दे रहे हैं अच्छी खासी। अनुराग ढांडा किससे फाइट देख रहे हैं आप पहली बार चुनाव में? देखिए, मेरी किसी से फाइट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं कलायत के मुद्दों के लिए लड़ रहा हूँ। ये लोग पहले टिकट के लिए लड़ रहे थे, फिर अब विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, फिर ये किसी गाली गलौज करते हैं, बहनों को, बुजुर्गों को लात मारते हैं, पता नहीं किस किस मुद्दे पे लड़ते हैं। मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। मैं तो कलायत के मुद्दों के लिए लड़ रहा हूँ। कलायत के एक एक गांव में गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है, गलियों में बहता रहता है गंदा पानी। हमारे सारे बुजुर्ग गांव के लोग गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं। ये कोई जिंदगी है? ऐसे मतलब आप कितनी बड़ी नौकरी लग जाओ, कुछ भी कर लो, माँ बाप तो आपके गंदगी में रह रहे हैं, तो ये कोई जिंदगी है? कलायत के एक भी गांव में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, घर तक नहीं आता पीने का पानी। जब तक आपका गंदा पानी बाहर निकल नहीं रहा और पीने का पानी घर तक आ नहीं रहा, यही समस्या है, यही कलायत है आज के दिन में। इसको सुधारना है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कलायत के लिए लड़ रहे हैं, ये विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को निर्णय करना है कि किसको वो लोग विधानसभा भेजते हैं, उनके लिए लड़ने वालों को या विधानसभा सीट के लिए लड़ने वालों को। अनुराग जी, आप पत्रकारिता के तौर पर तो आपने कई चुनाव लड़ाए भी हैं, कवरेज भी अच्छी खासी की है, और पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ सीख रहे हैं और कैसे ये एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव कैसा है? देखिए, बहुत प्यार मिल रहा है। तब भी हम यही करते थे कि जनता के मुद्दों को, जो गरीब आदमी का मुद्दा है, जो कमजोर की आवाज है, उसको बुलंद करके पेश करते थे। आज भी हम वही कर रहे हैं कि जो कमजोर की आवाज है, वरना तो आप देखो ना, 30-35 साल से कब्जा कर रखा है इन्होंने कलायत के ऊपर। 3 राज परिवारों ने, कभी वो बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं। लोग वैसे के वैसे हैं, बदहाल। तो इसलिए हम तो आज भी कमजोर की आवाज को उठा रहे हैं। हम तो आज भी आम घर की आवाज को विधानसभा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगता है। लोगों का प्यार तब भी बहुत मिलता था, लोगों का प्यार अब भी बहुत मिल रहा है। अब लगता है अब की बार प्यार मिल रहा है इतना कि आप विधानसभा तक पहुंच पाए? खूब प्यार मिल रहा है। मुझे लगता है कि 50% में आम आदमी होगा और 50% में तीनों राज परिवार होंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, विकास सहारण के जो पिताजी हैं, उन्होंने बयान दिए और उसके बाद विरोध शुरू हुआ। आपको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को, अनुराग जी को फायदा हुआ? मुझे इन सब चीजों से फायदा नुकसान नहीं, हम अपने काम के दम पे वोट मांगते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में रहते हुए कोई अगर बहन बेटियों को गाली दे, उसकी तो जमानत जब्त करा देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सामाजिक जीवन में अगर है, और देखो अहंकार की पराकाष्ठा देखो, आप आज तक माफी नहीं मांगी, आज तक भी उनके मुंह से माफी शब्द नहीं निकला। एक बुजुर्ग को लात मारते हुए कैमरे पे कैद हुए। आप हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, आप हमारे बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकते, और वोट की उम्मीद करते हो? मैं तो पूरे कलायत में घूम के ये कह रहा हूँ, इनकी जमानत जब्त कराओ सबसे पहले। इनको ये एहसास होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में बदतमीजी नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं डबल डिजिट में आएगी कांग्रेस, 10 या 90? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता कितनी सीटें आएंगी, क्या माफी, आप आम आदमी पार्टी की बात करें। हाँ, मैं अपना जरूर ये बता सकता हूँ कि आज के दिन की परिस्थिति में, अभी 4-5 दिन बचे हैं और चुनाव का कुछ नहीं पता होता है, लास्ट नाइट तक चुनाव चलता है। आज की परिस्थिति में हम इतने नंबर्स में तो आ रहे हैं कि हमारे बिना विधानसभा में किसी की सरकार नहीं बनेगी किसी भी हालत में। जरूरत पड़ी तो क्या, अगर ऐसा कुछ हुआ कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की सपोर्ट करनी पड़ जाए, कांग्रेस सपोर्ट करनी पड़ जाए, उनको कुछ 10-12 नंबर की जरूरत पड़ जाए जो तो आपके पास हो, तो आप साथ जा सकते हैं, जैसे जेजेपी पिछली बार साथ थी और बीजेपी ने सरकार बनाई? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को बर्बाद करने के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। सेना को बर्बाद करने के लिए पूरी एक साजिश रची, अग्निवीर योजना लेके आई भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है जो देश की गद्दार पार्टी है, जो किसानों की गद्दार पार्टी है, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, ऐसी पार्टी के साथ मंच साझा करना, कोई समझौता करना सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी हालत में। हमारा तो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है, खत्म करना है इनको उत्तर भारत से, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं। तो इनके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विपक्ष में बैठेंगे लेकिन सत्ता में नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच साझा करना या कोई समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी 5 महीने जेल में क्यों काट के आए? इसीलिए ना कि हम इनसे किसी भी कीमत पे हम इनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आज पूरे देश में एक ही ताकत ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं कर सकती, वो है अरविंद केजरीवाल। वरना तो
कांग्रेस में तो आप देख लीजिए, कांग्रेस की तो सारे लोग कहते हैं जैसे जेजेपी के साथ पिछली बार हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उनकी गोद में जाके बैठ गए। सबके गांव-गांव में चर्चा होती है, भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर लोगों को शक है कि वो कभी भी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। उनकी फाइलें हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका याराना है, उनकी दोस्ती अमित शाह के खिलाफ कभी कुछ बोलते थोड़ी है, कहते हैं मेरे तो दोस्त हैं। मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते थोड़ी है, कहते हैं मेरे तो दोस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में संदेह तो है कि एक ही आदमी है जो पूरे देश में इस वक्त मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर 19 वाली स्थिति आई तो माने कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जा सकती है, अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी रही तो 5 गारंटी लागू कराने के लिए जो भी हो सकेगा तो वो काम हम करेंगे। 5 गारंटी लागू करानी है, क्योंकि ये 5 गारंटियां हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। और अगर लोगों को भी काम कराना है तो अब अलग अलग सीट्स पे हमको फीडबैक अब धीरे धीरे मिल रहा है। लोगों की जुबान पे भी अब यही चर्चा है कि अगर कांग्रेस से भी काम कराना है तो इनकी लगाम आम आदमी पार्टी के हाथ में होनी चाहिए, वरना ये तो हर बार झूठ बोल के चले ही जाते हैं, 5 साल फिर निकल जाते हैं। तो इसलिए अब लोग इस बात पे सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पावर के साथ, इस ताकत के साथ विधानसभा जानी चाहिए कि आने वाली सरकार की लगाम आम आदमी पार्टी के हाथ में। आपको आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अगर आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो शायद नतीजे आप लोगों को बहुमत तक ले जाते? अगर मगर में राजनीति नहीं हुआ करती, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम चुनावी मैदान में और हर जगह भरपूर प्यार मिल रहा है। हमारा लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है, उसको फिनिश करना है, और क्योंकि वो देश को खत्म करने पे तुले हुए हैं, और उसके लिए जब जो जरूरी कदम हुआ हमने वो उठाया भी है और हम आगे भी प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग ढांडा को आप सुन रहे थे, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं सभी सीटों पर, और दावा ये है कि 10 सीटें कम से कम डबल डिजिट में आएंगे और सरकार बनाने तक इनको उम्मीद है कि सरकार बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। लेकिन साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि अगर ये किंग मेकर की भूमिका में भी रहे तो कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाने का विकल्प खुला है। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी, खाता खुलेगा, सरकार तक पहुंचेंगे, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट है। आप लोग भी बढ़ चढ़ कर निकलिए, वोटिंग करिए 5 तारीख को, और उसके बाद तय करिए कि आखिरकार हरियाणा का भविष्य किसके हाथ में। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, कैथल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।